नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस की इस क्लास में। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जीके जिसमें जीके और जीएस आता है, क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। इस क्लास में टोटल 25 से 26 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या यह कृषि प्रधान समाज था, या धर्म प्रधान समाज था, या औद्योगिक समाज, या पशुपालन प्रधान समाज था? यदि आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर होगा कृषि प्रधान समाज। जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी वह कृषि प्रधान समाज थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दूसरा है, मौर्य सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? या कलिंग युद्ध के बाद, पानीपत युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध? तो इसका सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न तीसरा है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? क्या बाबर थे, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब? तो इसको सही उत्तर हो जाएगा बाबर। प्रथम मुगल सम्राट बाबर था भारत का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है चौथा, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का उल्लेख किस ग्रंथ में है? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। इन चारों युगों का उल्लेख जो है महाभारत में है। पांचवा प्रश्न है, अकबर का दीवान ए खास किसके लिए बनाया गया था? क्या यह जनता के लिए बना था, या राजाओं और मंत्रीगण के लिए, या सैनिक के लिए, या व्यापारीगण के लिए? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा राजाओं और मंत्रीगण के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 है, कालिदास किस युग के कवि थे? क्या ये गुप्त काल के थे, मौर्य काल के, चोल काल के, या मुगल काल के? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा गुप्त काल। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत में शेरशाह सूरी ने कौन सा सुधार किया? क्या जमीन सुधार किया, कर सुधार, सेना सुधार, न्याय सुधार? तो इसमें प्रमुख है कर सुधार। शेरशाह सूरी ने कर सुधार पर ध्यान दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 7वां है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? असहयोग आंदोलन, लाल किला आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध का, सिंधु आंदोलन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। प्रश्न है, किस सम्राट ने अशोक स्तंभ की स्थापना की या स्थापित किया? यह तो सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक ने अशोक स्तंभ की स्थापित किया या स्थापना किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 9 है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेवराय, सुल्तान बहलोल, पृथ्वीराज चौहान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं कि हैं। प्रश्न 10वां है, सती प्रथा का प्रचलन किस युग में था? क्या मौर्य काल में था, गुप्त काल, मुगल काल, या ब्रिटिश काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन ज़्यादातर था। प्रश्न 11वां, भारत में लोहे का प्राचीनतम उपयोग किस काल में हुआ? या शैल युग में, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली, पोरबंदर, अहमदाबाद, बड़ोदरा? तो यह तो सभी को लगभग पता ही होगा कि पोरबंदर में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15, किस राजा को भारत का पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट विक्रमादित्य, या हर्षवर्धन को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य को भारत का पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। सोलहवां प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? हर्षवर्धन के, नरेश औरंगभट्ट के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या चोल सम्राट के? आप लोग बताइए।
तो यहाँ पर इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंह देव। नरसिंह देव ने जो है कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम थे, ठीक है। यह कब बना था? 13वीं शताब्दी में बनवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। अभी ऊपर हमने देखा है कि मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक थे बाबर, तो अतः बाबर ने ही जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 18वां प्रश्न, भारत में प्रथम लोहे की खानों का प्रयोग कहाँ हुआ? कोलकाता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 19 है, गुप्त साम्राज्य के शासक कौन सा स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी किस शासक को स्वर्ण युग का शासक कहा जाता है, वो भी गुप्त साम्राज्य के। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर आपको पता होगा विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1905, 1919, 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। 22वां प्रश्न, कबीर किस युग के संत थे? मौर्य काल, भक्ति काल, गुप्त काल, मुगल काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। कबीर भक्ति काल के कवि थे। 23वां प्रश्न, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1757, 1857, 1905, 1942। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी जो थे अध्यक्ष, अस्थायी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग होमवर्क में मिल रहा है, आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। इसका और इसका कि अस्थायी सदस्य संविधान सभा के प्रथम कौन थे, और इसका दीजिएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन की घंटी को अवश्य ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हम कोई भी क्लास लेकर आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।